2 साल में जिसकी चर्चा बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने की है, अच्छा अवसर है कि वो बिहार आए हैं। बिहार आके पूरी चीज़ों को समझेंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो निश्चित रूप से 2 साल के अंदर 94 लाख परिवार को हाशिए पर खड़ा नहीं रहना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम सदन आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अमित शाह के दौरे को लेकर और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के घर में 200 करोड़ जब्त होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। पहले आइए उनको सुनते हैं। अमित शाह जी पूर्वांचल के राज्यों के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और राज्य के समस्या के बारे में जानकारी भी ले रहे होंगे और आशा है, उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ ज़रूर सोचेंगे। अभी तक तो नहीं सोचे हैं, हो सकता है बिहार आने के बाद उनको ऐसा लगा होगा कि बिहार में भी कुछ, बिहार के बारे में कुछ करना चाहिए, बिहार के बारे में सोचना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर देंगे तो बिहार 2 साल में जिसकी चर्चा बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने की है, जाति आधारित गणना के बाद, कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको हाशिए पर खड़े हैं, न उनके पास रोज़गार है न उनके पास नौकरी है। उनको 2 लाख रुपया देकर रोज़गार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। ऐसे तो उन्होंने तय किया है कि 5 साल के अंदर इनको हम इस तरह की सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो निश्चित रूप से 2 साल के अंदर 94 लाख परिवार को हाशिए पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। 2 जून की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और रोजगार के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भरता उनकी बढ़ेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है, इसको लेकर किस तरह की चर्चा है? लंबे अरसे के बाद जो मुलाकात हुई, सियासी मायने निकाले जा रहे मंत्री जी। सियासी मायने तो कुछ भी निकाला जाता रहता है, ये सब बात चलती रहती है। लेकिन हमारा जिस एजेंडे पर हम लोग काम करते हैं, बिहार की लगातार उपेक्षा हो रही है और अच्छा अवसर है कि वो बिहार आए हैं। बिहार आके पूरी चीज़ों को समझेंगे और बिहार की सरकार के तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री जी पूरी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वो समझेंगे तो हो सकता है कि बिहार के बारे में कुछ सोचें। बिहार में जो गरीब लोग हैं जिनको आवास चाहिए, 13 लाख प्रतीक्षा सूची में हैं और 3 द्वितीय वर्ष का लक्ष्य बिहार में नहीं मिला। 2018-19 में 1 लक्ष्य नहीं बिहार को प्राप्त हुआ, 2022-23 में नहीं प्राप्त हुआ और 23-24 में भी 1 लोगों को घर आवास भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जब जाति आधारित गणना हम करा रहे बिहार में और बिहार में जो गरीब लोग हैं उनकी सूची प्रकाशित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी चिंता पहले की अपेक्षा और बढ़ी है। हमारी जवाबदेही पहले की अपेक्षा और बढ़ी है और हमको उनको आगे बढ़ाना है। इसलिए भारत सरकार को भी हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो हक है, हमारा जो बैकलॉग है, उसको भारत सरकार को देना चाहिए। और मुझे विश्वास और भरोसा है कि शाह जी आए हैं, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, तो बिहार को ज़रूर और बिहार के गरीबों के लिए ज़रूर कुछ उपहार देके जाएंगे। एक सवाल है मंत्री जी, ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है धीरज प्रसाद साहू, उन पर इनकम टैक्स की जो है रेड पड़ रही है, इसमें भाजपा काफ़ी एग्रेसिव दिख रही है। इसको लेकर 200 करोड़ का जो है, भाजपा को कानून से कोई मतलब नहीं है। अगर उनके ऊपर ये सब छापा पड़ता है, पड़ता तो है नहीं। अभी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं उसके बारे में क्या कहते थे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता क्या कहते थे अजीत पवार के बारे में कि 300 करोड़ है, कि 800 करोड़ है, कि 1000 करोड़ है, कि और कई गुना इससे ज़्यादा बोलते थे। और जब उनके पास वो चले गए और जाने के बाद ऐसा दाग उन्होंने हटा दिया, कौन सा पाउडर का इस्तेमाल किया, कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया। अगर वो मशीन का नंबर सबको मालूम हो जाए तो सब देश भर में नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, जिस तरह से भाजपा और भाजपा के इलाही दल के नेता नीट एंड क्लीन हो रहे हैं। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री
श्रवण कुमार को सुना। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए और अमित शाह आए हैं बिहार तो आशा है कि बिहार को कुछ उपहार देकर जाएंगे, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता है। जातिगत गणना हुई बिहार में, उसके बाद करीब 94 लाख परिवार बेरोजगार हैं, उनके पास मकान नहीं है। इस तरीके की उन्होंने गिनती कराई। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो 2 साल के अंदर बिहार जो है तेज़ गति से विकास करेगा। वहीं राज्यसभा सदस्य धीरज साहू जो कि कांग्रेस के सदस्य हैं, उनको लेकर कहा कि जब रेड पड़ी तो अन्य जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं, जो भी नेता हैं, उनके घर पे ठिकाने पे छापा नहीं पड़ते हैं और भाजपा को कोई कानून से लेना देना नहीं है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी मंच से कहते थे अजित पवार के बारे में 300, 800 करोड़, 400 करोड़, आज तो वो उनके दल में शामिल हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उनका क्या हुआ? इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।